हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, कॉम्पिटिटिव का लेक्चर नंबर 2। चैप्टर कौन सा चल रहा है? मैट्राइसिस। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स देख लिए थे। आज के लेक्चर में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फ़ोटोज़ डाल दी है। 41 क्वेश्चंस है। सो मैंने बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी उसे सॉल्व करने की कोशिश की है एंड उन्होंने जो भी डाउट्स पूछा है वो मैक्सिमम डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने की मैंने कोशिश कर ली है। सो प्लीज़ एक बार प्यार से देखो। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करके देखो एंड देन ये वीडियो देख लेना। उससे क्या होगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि कितने क्वेश्चंस हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं एंड जो भी आपको नहीं आ रहा है सो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में दिख जाएंगे। इज़ दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? ओके। और फिर भी एक हाथ क्वेश्चंस आपको फिर चाहिए होगा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। इज़ दैट क्लियर टू यू? ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कुछ 3 लीनियर इक्वेशंस दे दिए है एंड हमें पूछा था कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। मीन्स देयर इज सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वगैरह वगैरह। इज़ दैट क्लियर टू यू? सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, तो बेसिकली ये लीनियर इक्वेशंस है। तो लीनियर इक्वेशंस को हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते थे, यस और नो क्लास। तो क्रैमर्स रूल क्या बताता था? x की वैल्यू कैसे निकालते थे हम? डेल्टा x अपॉन डेल्टा। सो डेल्टा की वैल्यू नॉन ज़ीरो होना कितनी ज़रूरी है आपको समझ में आ चुका है क्लास। सो डेल्टा मतलब क्या? तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनने वाला है, 1 2 3, देन 1 -1 4, देन 2 1 7। सो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा फटाक से देख लेते हैं। 1 इंटू समथिंग माइनस 2 इंटू समथिंग प्लस 3 इंटू समथिंग। 1 इंटू क्या आने वाला है? -7 -4 -11, देन 7 -8 -1, देन 1 + 2, 1 + 2 इज 3। सो आंसर आया -11 + 2 + 9 विच इज इक्वल टू 0। अभी एक याद रखो, टेक्निक बता रहा हूँ कैसे डील करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को मैट्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर समझो नॉट इक्वल टू 0 आता तो हम बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नो व्हाट? यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो 2 केसेस आएंगे, बट उसके पहले हमें स्टेप करनी होगी, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या क्या? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब देखो, हाँ क्लास फिर से एक बार सुनो। पहले मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाला, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो सीधा यूनिक सॉल्यूशन, बट इक्वल टू 0 आया तो मैंने क्या बोला है? फाइंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, एक तो रैंक मतलब क्या और दूसरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या। तो आराम से पहले समझ लेते हैं, ओके ना, बाद में अप्लाई करते हैं। पहले रैंक देख लेते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे निकालना है रैंक? चलो इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालने की कोशिश करते हैं। सो इसका रैंक निकालना है तो स्टेप नंबर 1, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू एचेलॉन फॉर्म। अब एचेलॉन फॉर्म मतलब क्या? ये जो डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल दिख रहा है, उसके नीचे के जो भी एलिमेंट्स है, मतलब यही एलिमेंट्स आ जाएंगे, यस और नो, इन्हें हमें क्या करना है? 0 में कन्वर्ट करना है। इन्हें हमें क्या करना है? 0 में कन्वर्ट करना है। सो दैट इज व्हाट एचेलॉन फॉर्म। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है? क्लियर है? ओके। सो क्या बोला मैंने? डायगोनल मैट्रिक्स है,
ये डायगोनल एलिमेंट्स है, उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो बनाने दें, दैट इज व्हाट एचेलॉन फॉर्म एंड यूजिंग व्हाट रो ऑपरेशन। सो देखो क्लास, फर्स्ट ऑपरेशन हम क्या करेंगे, इसको यूज करके इन दोनों को जीरो बना देंगे। सो R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस 2 टाइम्स R1। तो इससे क्या मिलेगा, 1 2 3 तो वैसे ही रहेगा और ये दोनों जीरो आ जाएंगे। -1 - 2 इज -3, 4 - 3 इज 1 और यहाँ पे 2 - 2 इज 0, 1 - 4 इज -3, 7 - 6 इज 1। दोनों क्या है, आइडेंटिकल रोज है, मतलब वो कैंसल होने वाला है। कैसे, R3 माइनस R2 से। सो हमें क्या मिला, 1 2 3 वैसे ही रहेगा, 0 - 3 1 वैसे ही रहेगा और -3 माइनस ऑफ -3 0 ही आने वाला है, 1 - 1 इज 0 ही आने वाला है। अब ये एचेलॉन फॉर्म आ गया। अब इसमें देखो एचेलॉन फॉर्म आने के बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, दैट इज नथिंग बट रैंक ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, अरे एक तो नॉन जीरो एलिमेंट है ना, ये सारे जीरो है तो ये जीरो रो हो गई। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हो गए, 2। सो रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 2। इज दैट क्लियर टू यू, अरे पक्का बोलो। सो रैंक कैसे निकालना है मेरे हर एक बच्चे को समझा। स्टेप नंबर 1, मैट्रिक्स लिखा, उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना यूजिंग रो ऑपरेशन। कन्वर्ट करने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज नथिंग बट रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या देख लेते हैं, क्या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या देख लेंगे। अभी देखो क्लास, इस लीनियर इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, 1 2 3 देन 1 -1 4 2 1 7 इंटू x y z इज इक्वल टू 1 0 1। तो ये ax इज इक्वल टू b जैसा दिख रहा है। अब इस a एंड b को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो जो भी मैट्रिक्स बनेगा दैट इज व्हाट, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो देखो क्या मिल रहा है, 1 0 1। तो ये टोटल, ये जो ए बी ऐसा जो दिख रहा है दैट इज व्हाट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके नो। अब उसको मुझे एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एचेलॉन फॉर्म मतलब क्या, ये 1 से जो भी डायगोनल जाएगा उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को हमें 0 बनाना है। सो फर्स्ट ऑपरेशन हम वही करेंगे, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस 2 टाइम्स R1, बिकॉज यहाँ पे 1 है तो 0 0 लाना है। सो क्या मिला देखो, 1 2 3 एंड ये 1 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे 0 मिला, येस और नो क्लास। -1 - 2 इज -3, 4 - 3 इज 1, 0 - 1, यहाँ पे 1 - 4 करेंगे तो -3, 7 - 6 करेंगे तो 1, 1 - 2 करेंगे तो -1। प्यार से देखो आप, ये R2 एंड R3 आइडेंटिकल है, सो हमने कर दिया R3 माइनस R2, बिकॉज यहाँ पे 0 लाना है ना। सो व्हाट यू गेट, 0 - 0 इज 0, -3 माइनस ऑफ -3 फिर से ये क्या हो जाएगा 0, 1 - 1 इज 0, -1 माइनस ऑफ -1 इज +1 तो भी 0। अब ये हो गया एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट। अब इसमें नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 और 2, और ये लास्ट वाली 0 वाली रो है ना, सारे के सारे 0 आ गए। तो रैंक ऑफ दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, 2। रैंक ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, 2। बट वेरिएबल्स कितने, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 3। एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है ना। सो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता था, तो हम फिर से बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। क्या, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, बट ये इक्वल नहीं है, वेरिएबल्स 3 है और ये रैंक 2 है,
तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हमें क्या मिलेगा क्लास? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर टू यू? तो हमारे केस में आंसर क्या आने वाला है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज द आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? मेरे हर एक बच्चे को समझा है पक्का? अब देखो क्लास, नेक्स्ट तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। ए दिया है दैट इज व्हाट कॉलम मैट्रिक्स, बी दिया है रो मैट्रिक्स, और वो पूछ रहे ए इंटू बी का रैंक कितना आएगा। प्यार से देखो, ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, देन 1 इंटू दिस। तो ये 3 क्रॉस 1 है और ये 1 क्रॉस 3 है, तो 3 क्रॉस 3 आने वाला है। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो यहाँ पे हमें क्या मिला? आइडेंटिकल मिल गए। या यहाँ पे 1 2 3 होता तो ये 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाता था? 2 4 6, ओके नो? और यहाँ पे क्या आ जाता था? 3 6 9। बट ये 1 2 3 के मल्टीपल ही है ना? यस और नो? अगर मैंने R2 माइनस 2 टाइम्स R1 किया है ना, R3 माइनस 3 टाइम्स R1 किया, तो ये सारे 0 0 0 0 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यस और नो क्लास? तो इसका रैंक कितना बचेगा? 1। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज ऑगमेंटेड नहीं, एचेलॉन फॉर्म में अगर मैंने कन्वर्ट कर लिया तो ये दोनों जीरोज बन गए ना। सो नॉन जीरो रोज कितने बनेंगे? ओनली 1। तो आंसर इसका क्या आने वाला है? 1। रैंक कितना आ जाएगा? 1। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में देखो, मैट्रिक्स ए दिया है बट इन टर्म्स ऑफ आयोटा दिया है, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे मिक्स किया है। सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे एलिमेंट्स में। सो कोई बच्चे इसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम की तरह डील करते हैं। कुछ नहीं है क्लास, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट a⁴n पूछा है तो और ही इशू आ जाता है। सो फर्स्ट स्टेप क्या करना है? ए स्क्वायर फाइंड करके देखेंगे। सो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? a इंटू ए। सो व्हाट यू गेट? आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा का स्क्वायर, दैट इज व्हाट? -1, देन 0 0, देन 0 0, देन 0, फिर से आयोटा का स्क्वायर इज -1। ओके नो? अब a⁴ मतलब क्या होगा? a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। सो क्या मिल जाएगा क्लास? -1 0 0 -1 इंटू -1 0 0 -1। सो व्हाट इज a⁴ का आंसर? +1, देन 0, देन 0 +1। सो a⁴ की वैल्यू क्या आ गई क्लास? यूनिट मैट्रिक्स। तो a⁴n मतलब क्या होगा? a⁴ होल रेस टू n, एंड यूनिट मैट्रिक्स रेस टू n ऑलवेज यूनिट मैट्रिक्स ही रहने वाला है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, दैट इज व्हाट? 1 0 0 1। a⁴n की वैल्यू क्या आ जाएगी? यूनिट मैट्रिक्स। सो देखो क्लास, ये कॉन्सेप्चुअली आराम से हमें आप दिख रहा है आंसर। सो कैसे डील करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, ये मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या, ये समझ में आ गया। एंड इन कॉन्सेप्ट का यूज करके लीनियर इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं वो अच्छी तरह से समझा है। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यूनिक सॉल्यूशन, इक्वल टू 0 आता है तो रैंक ऑफ, फाइंड क्या करना है? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ गए, सो हमें क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर नॉट इक्वल टू आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ तक मेरे हर एक बच्चे को समझा है? ओके, ये प्रॉब्लम देख लो। a इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और a इनवर्स फाइंड करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड 2/2 मैट्रिक्स होता है तो हमने क्या बोला था? इन दोनों को इंटरचेंज करना है, बट दोनों सेम है तो कॉस थीटा ही रहेगा। यस और नो क्लास?
और ये जो एलिमेंट्स है इनके सिर्फ साइन चेंज होंगे, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया, और यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 ओनली, तो यही ए इनवर्स का आंसर है। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है। 17 क्वेश्चन देखते हैं क्लास, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही बड़ो है, बाकी कुछ भी नहीं है। प्यार से देखो, a इंटू बी इज इक्वल टू 0 दे दिया है एंड a एंड b ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में दिया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दिया हुआ है, तो ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है। आपको मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा ना, तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल था। इज दैट क्लियर टू यू? देखो क्लास, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई प्लस दिस इंटू दिस, दैट इज व्हाट, cos थीटा साइन थीटा cos फाई साइन फाई। ओके नो, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास, आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। सो क्या मिल जाएगा क्लास, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इज cos स्क्वायर थीटा cos फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, दिस इंटू दिस है ना, साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। सो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गए, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट। अब सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज व्हाट, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, दिस इंटू दिस ना, और ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई। ओके, तो ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो में का फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो आंसर इज कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो ये बेसिकली ऐसे दो मैट्रिक्स हैं, हम एलिमेंट समझ में आ रहे हैं, जगह नहीं है तो मैंने नीचे लिख दिया है। इज दैट क्लियर टू यू? अभी प्यार से देखो क्लास, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, दिखाई दे रहा है आपको? बाद में यहाँ पे कहाँ पे, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, दिखाई दे रहा है? कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। हर एक एलिमेंट में से कॉस ए कॉस बी मतलब क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये टर्म हम कॉमन निकाल सकते हैं, येस और नो, और यहाँ पे 4 एलिमेंट मिल जाएंगे। तो अब प्लीज़ ये कॉमन निकालो एंड ये बचे हुए एलिमेंट लिखो, तो वो कभी भी हमें 0 आंसर नहीं देंगे। ओके नो, दिस ऑल, ये सारे जो टर्म्स है वो नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो टर्म है वही 0 आना चाहिए। और इस टर्म को हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को यूज करके कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी, सो थीटा माइनस फाई, ये कब कॉस की वैल्यू 0 कब आएगी, कॉस का ग्राफ हमें पता है, तो ये π/2 के मल्टीपल में जब होगा तब आंसर 0 आता है। सो थीटा माइनस फाई ये π/2 के मल्टीपल में होने चाहिए, येस और नो क्लास?
सो अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर लिख सकते हो। अब मैंने ये जानबूझ के पूरा सॉल्व किया, बट आपको अगर विजन होगा तो एक हाथ टर्म को ही सॉल्व करके आप देख लो, एंड ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस है ना, थीटा माइनस फाई मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 या मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसे टाइप के कुछ तो ऑप्शंस होंगे, येस और नो क्लास। तो ये कब मिलेगा? जब कॉस ऑफ ए माइनस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी होगा तब। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या साइन ऑफ ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे टर्म्स कॉमन मिल रहा है क्या, देख लेना है, दैट्स इट। इज दैट क्लियर टू यू? और कुछ भी नहीं समझा तो ऐसा एक्सपांड कर दो एंड कॉमन जो टर्म दिख रही है वो उसे बाहर निकालो, सो आपको ये रिजल्ट वैसे भी मिलने वाला है। सो ये लेंदी क्वेश्चन हो सकता है फर्स्ट टाइम, बट एक बार अगर हमें रिजल्ट कैसे देखना है पता चल गया तो शायद से मेरे बच्चे और फास्टेस्ट मैनर में कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा है? ओके। तो ये 17 क्वेश्चन बचा था, वो भी हमने कर लिया। अब 17 के बाद सीधा 22 वाला क्वेश्चन। ए बी इज इक्वल टू ए दिया है एंड बी ए इज इक्वल टू बी दिया है। अब यहाँ पे आइडेम्पोटेंट ऐसे कुछ तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पहले आइडेम्पोटेंट मतलब क्या समझना ज़रूरी है। तो आइडेम्पोटेंट मतलब क्या? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया, तो ए को हम बोल देते हैं आइडेम्पोटेंट। सो दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट, ओके नो। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या? उस मैट्रिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स होगा तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? अभी देखो क्लास, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। अगर मैंने a को मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा दिखेगा, यस। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, बी को फर्स्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, ओके नो, चलने वाला है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। सो बी को मल्टीप्लाई करूंगा, बट बी इज इक्वल टू बी है ना, सो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बट ए बी क्या है, ए, सो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यही प्रॉपर्टी आ गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ए आइडेम्पोटेंट है, हमें समझ में आ गया। अब बी ए इज इक्वल टू बी में मैं क्या कर देता हूँ, देखो क्लास, बोथ साइड पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ बी से, सो व्हाट वी गेट, बी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बट बी ए को मैं b इंटू ए बी ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सो ए बी इज इक्वल टू ए, सो बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बट बी ए इज इक्वल टू बी दे दिया है, सो b इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर से आइडेम्पोटेंट वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम कॉन्सेप्चुअली बात कर सकते हैं कि a एंड b दोनों क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? पक्का बोलो क्लास, क्लियर है? मस्त। अब नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, आई डोंट नो कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है, बट दो चार जन ने पूछा था इसीलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। देखो क्लास, ए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहने वाला है, तो ए स्क्वायर की जगह पे मैं ए लिखा तो भी चलेगा, ए प्लस 2a इज इक्वल टू 3 है, दैट्स इट। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा नहीं यार, ये तो CET का भी लेवल का नहीं है, स्टेट बोर्ड में शायद से MCQs वाले सेक्शन ए में आ सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? वो भी आएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये बहुत सिंपल था। अब 27 को ना स्टार कर दो क्लास, ये 22 भी बहुत अच्छा था, बट 27 डबल टिबल स्टार वाला क्वेश्चन है, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत पसंद है, ओके। अब यहाँ पे है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ए इज इक्वल टू कुछ तो दिया है 3/3 मैट्रिक्स है, ये पहले समझा है, एंड पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें एक रिजल्ट पता है, अगर आपने स्टेट बोर्ड का मैट्रिक्स भी अच्छी तरह से किया तो उसमें एक क्वेश्चन था, प्रूव करने के लिए एडजॉइंट फाइंड करो एंड ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट इंटू ए इज इक्वल टू, हमें बोला था, देखो हाँ क्लास, कॉन्सेप्ट है ये, पहले देखो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये हमने प्रूव किया हुआ है,
एक्सरसाइज में भी ये शो दैट के लिए हमें बताया था। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ रहा है? अब इसी को यूज करके कुछ फॉर्मूलेस हम डिराइव करते हैं। देखो क्लास, फर्स्ट हमें प्रूव करना है, अब मैंने बोथ साइड अगर डिटर्मिनेंट ले लिया तो ये कैसा दिख रहा है? देखो ये 3/3 मैट्रिक्स है, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या दिया है? 3/3 मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली ऐसा दिखेगा। देखो हाँ क्लास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये सारा 0 0 0 0 0 0। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का। अब मैंने अगर बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लिया तो हमें पहले एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे तो देखो ना, डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट में हर एक रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? आई बचेगा। यस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा है? और डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज 1 ही होता है, तो ये आंसर आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से बोलो हाँ क्लास। ओके, सो फाइनली क्या मिलने वाला है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? यहाँ का डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे अपॉन में आ गया तो रेस टू 2 बनेगा। मतलब क्या है क्लास? अगर 3 पावर थी तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ओके नो? पक्का। अगर ये 4 पावर होती तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब आ जाता था। क्लियर है? ओके, तो ये एक रिजल्ट मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। इन जनरल रिजल्ट क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n-1। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट देखो क्लास, हमें क्या करना है? हमें फिर से और एक रिजल्ट प्रूव करना है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये हमें पता होना चाहिए। अब मैं a की जगह पे ना एडजॉइंट ऑफ a रिप्लेस कर देता हूँ। सो व्हाट वी गेट? a की जगह पे एडजॉइंट ऑफ a, तो ये देखो एडजॉइंट ऑफ a, और यहाँ पे क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ a। पक्का ना? a की जगह पे एडजॉइंट ऑफ a, और यहाँ पे क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू आई। क्लियर है? अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमें पता है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ। इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n-1। अब ये हमें पता है कि 3/3 मैट्रिक्स चल रहा है, तो मैं यहाँ पे रेस टू 2 लिख दूँ सीधा। 3 - 1 इज 2। चलेगा? पक्का? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ? सुनो क्लास, प्री मल्टीप्लाई बाय ए कर रहा हूँ बोथ साइड। सो मुझे क्या मिलेगा? a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा मिला, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए है। क्लियर है? और यहाँ पे ये क्या कांस्टेंट है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ए आई, बिकॉज प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ ए कर दिया है ना क्लास। यस और नो? पक्का? ओके, अब ये ए आई को मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्यार से देखो क्लास, ए आई मतलब ये ऐसा दिखेगा, ए इंटू आई, तो ए ही होगा ना क्लास। ए मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज दैट मैट्रिक्स ओनली, तो ये ए ही लिख दूँ, चलने वाला है। पक्का? ओके, अब सुनो क्लास, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का हमें फॉर्मूला पता है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, बट i इंटू एनीथिंग इज दैट थिंग ओनली, तो हमें क्या मिल गया? एडजॉइंट ऑफ a। पक्का? और ये क्या बन गया? a स्क्वायर इंटू a। पक्का? अभी देखो क्लास, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का एक फॉर्मूला बन चुका है, दैट इज व्हाट, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये स्क्वायर और एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए।
तो इन जनरल फॉर्मूला क्या बना, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस 2 इंटू ए। तो ये एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए वाला जनरलाइज फॉर्मूला हमने डिराइव किया। तो ये हमारे स्टेट बोर्ड में है नहीं, तो आपने प्यार से पहले ये समझ के लिया है क्लास, एंड बिना देखे वीडियो को प्लीज पॉज करो एंड बिना देखे नोटबुक में लिखने की कोशिश करो। आपको सच में समझा है क्या, रियलाइज हो जाएगा। नहीं समझा है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करो एंड फिर से एक बार देख लो। इज दैट क्लियर टू यू? तो अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया ही नहीं है, हमने क्या किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि बाबा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। क्लियर? अब इन फॉर्मूलाज को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। अभी देखो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस 2 इंटू ए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 माइनस 2 मतलब क्या आ जाएगा, 1। सो ये फॉर्मूला मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है, पक्का। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए है ना, प्यार से सुनो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, ये ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे हर एक टर्म को जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई होते जाएगा, यस और नो क्लास। और बाद में उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हर रो में से कॉमन आ जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब हो जाएगा और अंदर सिर्फ फिर से ए बचेगा और ए का डिटर्मिनेंट फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू 4 हो जाएगा, पक्का। अभी देखो क्लास में एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे समझो 1 2 3 4 है, ओके नो, ये ए इज इक्वल टू है और इसको मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे दिख जाएगा, येस और नो, ये अंदर चला जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, रो वाइज या कॉलम वाइज हम डिटर्मिनेंट को कॉमन निकालेंगे, तो रो में से एक डिटर्मिनेंट, इस रो में से एक डिटर्मिनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, 1 2 3 4 विच इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब हो गया। ये मैंने 2x2 मैट्रिक्स लिया था तो मुझे ए क्यूब मिल गया। यहाँ पे मैं 3x3 मैट्रिक्स लेता था तो क्या होता था, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब कॉमन आ जाता था और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए देता था, तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू 4 मेरा आंसर आ जाएगा। तो अभी इस सम का देखो ना, आंसर कितना सिंपल हो गया। आप इसके बाद ये सब डिराइव नहीं करते बैठोगे, आपको ये जनरलाइज पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस 2 इंटू ए, ओके नो। यहाँ पे 3/3 दिया है तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आंसर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, जो भी ऑर्डर है, यहाँ पे 3/3 है तो इसीलिए क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू 4। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको 14 आ जाएगा एंड 14 रेस टू 4 इज द आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? देखो क्लास, ये टिपिकल कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, तो इसको प्यार से समझना है। आपको ये आंसर नहीं आया तो भी चलेगा एट दिस मोमेंट, पहले ये तो समझ लो कैसे ये रिजल्ट्स आए, ओके नो। रिजल्ट्स कैसे आए समझ में आ चुका है ना, तो बहुत सिंपल है, अदरवाइज सब कुछ डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है, पक्का समझा है? अभी नेक्स्ट देखो क्लास, बी इज नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ओके नो। एंड ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, एंड हमें फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू ए इंटू बी।
तो यहाँ पे अभी हमने क्या बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ये क्या है, स्केलर वैल्यू है, स्केलर। तो उनको कैसे भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, चल जाएगा। तो यहाँ पे पहले देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ओके नो। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैं कैसे भी सीक्वेंस में लिख सकता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो क्लास, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ये साइड में लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चलने वाला है। अब ये वाइसा वर्सा भी ट्रू होगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू बी ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चलेगा। एंड बी इंटू बी इनवर्स या बी इनवर्स इंटू बी इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 होता है। तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, आंसर इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ तक मेरे हर एक बच्चे को समझा है। देखो हाँ, 29 क्वेश्चन भी बहुत ही पॉपुलर था यार, आपको सिर्फ पता नहीं था इसीलिए डिफिकल्ट लगा, आज के बाद तो आ जाएगा। तो अभी देखो क्लास, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, आइडेम्पोर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट देख लिया। बाद में एडजॉइंट वाले कुछ फॉर्मूले, क्या रिजल्ट्स देखे क्लास, एडजॉइंट ऑफ ए को हम कैसे लिख सकते हैं वो देख लिया, ओके नो। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड वहां से कुछ रिजल्ट्स हमने देख लिए। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का मैंने एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया था, यस। एंड एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू n-2 इंटू a, एंड वहाँ से फिर से डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपको टेक्निक समझ में आ चुकी है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है a, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू 4 कैसे आया वो समझना। इज दैट क्लियर टू यू? एंड उसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब कैसे आया। तो हर एक बच्चे को यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास, 38th क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला है, एंड ए स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल दिया है। इज दैट क्लियर टू यू? एंड हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो प्यार से देखो क्लास, ए इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो व्हाट वी गेट, ए स्क्वायर, या पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते, कोई इशू नहीं है, आई इंटू ए इनवर्स। तो ये ए स्क्वायर है और ये ए इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए, एंड यूनिट मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स होगा, अगर ऑर्डर सेम है तो ये ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ए। देखो यार कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमें सिर्फ टेक्निक पता होना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किया, प्री मल्टीप्लीकेशन किया होता तो भी ऐसे ही आ जाता था। इज दैट क्लियर टू यू? तो भी इसका आंसर ए आता था, एंड दिस इज व्हाट, ए इनवर्स। सो ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, ये प्री मल्टीप्लिकेशन है, ये डिपेंड्स करता है ऑर्डर टू ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो चल जाता है कैसे भी किया तो भी। जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर 2/3, 3/2 ऐसा कुछ होगा, तब हमें सोचना पड़ता है कि प्री मल्टीप्लाई करे या पोस्ट मल्टीप्लाई करे। इज दैट क्लियर टू यू? बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या है, a इंटू बी अगर मुझे करना है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2 एंड इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, तो ये 2 और ये 2 सेम रहेगा तो ही मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 है, तो ये 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ये हमें समझ के करना होता है। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो चल जाता है। इज दैट क्लियर टू यू? फाइन, पक्का, ओके। नेक्स्ट है a इज इक्वल टू स्मॉल a i j वेयर a i j इज इक्वल टू i प्लस j। अब देखो क्लास, हमने मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया था तब एलिमेंट्स कैसे लिखे थे, a11, a12, a21, a22, मतलब ये 1 1 1 2 मतलब i j की वैल्यू है। i क्या रिप्रेजेंट करता है, रो,
एंड जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम। सो ये एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो 1 1, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम तो 1 2, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो A 2 1। इज दैट क्लियर टू यू? तो इनकी एडिशन करनी है ना i प्लस जे की, तो ये 1 1 है तो 1 + 1 इज 2 आ गया, 1 + 2 इज 3, 2 + 1 इज 3, 2 + 2 इज 4। तो दिस इज व्हाट आंसर। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्लास, कैसे आपको ये डाउट्स आ सकते हैं, बट फिर भी किसी को नहीं समझा तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्लास, हमें कुछ रिजल्ट्स पूछे हुए हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a + b के, ओके नो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a + b इज इक्वल टू 0 दिया है, तो स्टेटमेंट दे दिया है। तो यहाँ पे देखो क्लास, डिटर्मिनेंट ऑफ a + b 0 कब आ सकता है, तो मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया। तो ये -1 1 1 0, तो ये -1 है तो इस यहाँ पे मैंने +1 एज्यूम किया, ये 1 है तो यहाँ पे -1, ये 1 है तो यहाँ पे -1। तो इनकी एडिशन करूंगा तो एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन हो जाएगी, तो 0 0 0 0 मिलेगा। सो a + b इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, एंड 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है क्लास? 0। ये तो मेरे हर एक बच्चे को पता है। सो ये रिजल्ट हमें जो गिवन है वैसे मिल चुका है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a देखते हैं। -1 × 0 इज 0, -1, तो ये -1 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 0, और ये क्या आ गया? -1, फिर से -1 ही आ गया, 0 -1, सो -1। तो इन दोनों की एडिशन 0 आ रही है क्लास? नहीं, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ a + b 0 था। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या? -1 है। डिटर्मिनेंट ऑफ b, तो 0 इज नॉट इक्वल टू -1 + -1, सो ये नॉट इक्वल टू आएगा क्लास। आर यू गेटिंग मी? तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, ओके नो, आपको समझ में आ चुका है पक्का? ओके। सो ऐसे एग्जाम्पल लेके अब रिजल्ट हमारे दिमाग में स्टोर हो चुका है। सो इसके बाद ऐसे टाइप के कभी भी क्वेश्चंस आएंगे, रिजल्ट आएंगे, तो हम डायरेक्टली ये रिजल्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हर बार ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है क्लास, बट फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो ऐसा एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो क्लास, a इज इक्वल टू कॉस साइन माइनस साइन कॉस, कॉस कॉस है और ये साइन साइन है। आपको अगर फर्स्ट लेक्चर पता होगा कॉम्पिटिटिव का, वन शॉट रिवीजन में हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कॉन्सेप्ट देखी थी। ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है? a × a ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिलता है क्लास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, a × a ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखो, ये a है, इनटू इट्स ट्रांसपोज करेंगे तो कैलकुलेशन क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर अल्फा, ओके नो। देन माइनस टाइम साइन कॉस, और यहाँ पे प्लस साइन कॉस, माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस, मतलब ये 0 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 0, वैसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो ये भी 1, ये भी 1। आइडेंटिटी मिल चुका है, तो डेफिनेटली ये गिवन मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। दिमाग में फिट हो चुका है क्लास पक्का? यस और नो? ओके। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था? a × a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आइडेंटिटी मिल रहा है, बट वी नो दैट a × a इनवर्स इज ऑल्सो आइडेंटिटी। सो यहाँ से हमें समझ में आ गया a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a इनवर्स होता है। यस और नो? तो इसका इनवर्स कभी निकालना होगा तो सीधा इसका ट्रांसपोज लिख देंगे, दैट इज व्हाट आवर आंसर। क्लियर है? ओके। अब लास्ट 38 वाला क्वेश्चन देखेंगे एंड उसके बाद 41। ये करने की भी जरूरत नहीं, बट फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ। रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो ऑप्शन में लैम्बडा की वैल्यूज दी है, वैल्यू पुट करो, एचेलॉन फॉर्म में लेके आओ एंड यू गेट आंसर। बट अब देखो, हाँ क्लास में आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हर बार रो ऑपरेशन से ही करना ज़रूरी है क्या? नहीं। यहाँ पे देखो, अगर मैंने लैम्बडा की वैल्यू कुछ भी पुट कर ली, देखो 1 पुट कर ली, सो क्या मिला? ये 1, ये 8 - 6 इज 2, देन 1 + 1 इज 2, ये 12, देन ये 23।
अब इसका डिटर्मिनेंट मैंने निकाला, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो सीधा इसका रैंक आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हमें क्या करना है? देखो क्लास, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हमें ना इन दो रो में से कोई भी 2x2 मैट्रिक्स ले लेना है, एंड इसका अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो रैंक आ जाएगा 1, बट यहाँ पे नॉन जीरो आ गया तो रैंक आ जाएगा 2। तो ये भी एक शॉर्टकट टेक्निक है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दी, ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ये A है 3x3, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो सीधा रैंक कितना आ जाएगा? 3। और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसका रैंक 3 नहीं होगा, तो 3 से कम होगा, तो 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो बाद में मैंने इन दो रो में से 2x2 मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया कोई भी, एंड उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लिया, अगर वो 0 आ रहा है तो रैंक 1, अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो रैंक 2। ये भी एक टेक्निक है। मैंने इनिशियल लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको क्या दिखाया था? रो ऑपरेशन करके एचेलॉन फॉर्म में लाना है, एंड देन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज नथिंग बट रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोला था। तो ये भी एक शॉर्टकट मेथड है। आपको डिटर्मिनेंट निकालना बहुत सिंपल लगता है तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? वहां पे हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशन के टर्म्स में बोला था, इसीलिए मैंने वो मेथड दिखा दी थी। ये भी मेथड वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमें दिया है एक रो मैट्रिक्स है, दिस इज व्हाट 3x3 मैट्रिक्स एंड दिस इज व्हाट कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका देखो क्लास, ऑर्डर क्या है इसका? ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है? 1x3। ये सेकेंड मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है? 3x3। एंड थर्ड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x1। तो ये 1x3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है क्लास। तो इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 1x3 मिलेगा। सो ये 1x3 नया, इनका मल्टीप्लीकेशन कुछ तो आंसर आ जाएंगे, एंड देन ये 1x, तो ये 1x3 है और ये 3x1 है, तो ये 3 चला जाएगा ना, तो आंसर क्या बचेगा? 1x1 ही बचने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? चलो आपके लिए मैं करके दे देता हूँ, सो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्लास, दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1 इज 1, 0 0, तो ये फर्स्ट क्या मिल गया मुझे क्लास? 1 मिल चुका है। देन 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 5x प्लस 3, मतलब क्या मिलेगा? 6 प्लस 5x। देन 2x और ये 2, मतलब 4 प्लस x हो गया, तो ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। देन 1x। अब देखो 1 इंटू 1 इज 1, देन प्लस 6 प्लस 5x प्लस 4x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बोल दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप सॉल्व करो, यू गेट योर आंसर। सो इन दिस फैशन मैंने 41 क्वेश्चन में से जो भी आपके डाउट्स थे वो मैक्सिमम यहाँ पे कवर कर दिए हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट लगता होगा तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? सो होपफुली आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप अगर नए हो तो पहले प्लीज़ उसे सॉल्व करो एंड बाद में सॉल्यूशन देखो। पहले देखे कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। इज़ दैट क्लियर टू यू? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।